यहाँ पे जो चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे दिखाई देगा कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोग का धरती में आया। ये इसमें कहा गया, हम लोग पहले पढ़ा था, वैकुंठर शास्त्र इतु वेदांतर तत्व। यहाँ पे बोला वैकुंठर शास्त्र इतु महाभागवत जैनमते पृथ्वी तो भैलंत बेकट। कैसे यहाँ पे प्रकाश हुआ इस धरती में, वैकुंठ का शास्त्र है। तो जीमोते कोरिला शास्त्र व्यापक फल जाने। तो व्यासदेव ने जैसे इस भागवत को रचना किया, हाँ, प्रथमे हरि को स्मरी होना हवधान बोला है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा है, बोला पहले सावधान से आप श्रवण कीजिए, मैं आपको भी सुनाऊंगा। परीक्षित महाराज को बोल रहा है शुकदेव गोस्वामी। तो यहाँ पे हम लोग आज जो जहाँ चर्चा करेंगे, इसमें हेडिंग है व्यापर अशांति और नारदर आगमन। मतलब व्यासदेव का एक समय का एक ऐसा एक परिस्थिति से व्यासदेव वहाँ पे, कहाँ पे, वहाँ पे बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम अभी बद्रीनाथ धाम है ना, वहाँ पे बद्रिकाश्रम था। वहाँ बद्रिकाश्रम का एक आश्रम था वहाँ पे, जो आश्रम अभी भी वहाँ पे है, गुफा है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे भागवत का रचना किया था व्यासदेव ने। वही जगह थे जहाँ पे बद्रिकाश्रम मतलब व्यासदेव का आश्रम था, वहाँ पे उसी जगह में। तो वहाँ पे क्या हुआ, दिनों को पूर्व तो पराकर घुट ऋषि बद्रिकाश्रम तो आसंत व्यास बसी मतलब बैठा था वो व्यासदेव कहाँ पे, बद्रिकाश्रम में। दिनक पूर्व बहुत दिन पहले पराशर सुत, पराशर मुनि का पुत्र था व्यासदेव। हाँ, और व्यासदेव अपना आश्रम में, वो जो बोला है ना बद्रीनाथ धाम घड़ी, अपना आश्रम में बैठा था। और उसका ऐसा परिस्थिति था, यहाँ पे असमित में लिखा है, उगुल ठुगुल मन नहीं भूख हंती नपांत उपाय एकु मने गुठी गान थी। मने मतलब मन से, तो मन से बहुत कोशिश कर रहे समझने को, शांति नहीं मिलता है मन में। क्या हो गया, व्यासदेव जैसा एक व्यक्ति है, ऐसे भी भगवान का एक अवतार है। तो इस धरती में उस लोग का लीला ऐसा चल रहा है, व्यासदेव का मन में आज शांति नहीं है, सुख भी नहीं है, और उगुल ठुगुल मन विचलित है। तो सोच रहा है क्या हो गया मेरा, किस कारण हो रहा है ये। हाँ, और व्यासदेव अब तक क्या क्या कार्य क्या है उसका बारे में बहुत सुंदर से यहाँ लिखा है। बोला है ना सुख ना शांति कुछ भी नहीं है, सुख शांति और आनंद। हम लोग जानते हैं कि तीनों अलग अलग नाम है। सुख अलग चीज है, शांति अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। लेकिन कहाँ पे होता है, हम लोग तो सब खिचड़ी बना के रखते हैं। हमको मालूम है सुख कहाँ होता है, शांति कहाँ होता है, आनंद कहाँ होता है। मालूम है आपको किसी को? ये मालूम है? नहीं है। सुनिए, शांति होता है मन में, सुख होता है इंद्रिय में, शरीर में, आनंद होता है आत्मा में। आत्मा में आनंद महसूस होता है। सुख जोता होता है इंद्रिय सुख, उस शरीर का जो इंद्रिय है उसमें से सुख, मन का शांति होता है। तो ये तीन जगह महसूस किया जाता है। और यहाँ कहा गया सुख भी नहीं, माने शरीर से जो हम लोग को सुख प्राप्त होता है वो सुख भी महसूस नहीं कर पा रहे हो, और मन में भी शांति नहीं। तो ऐसा हालत में वो बद्रिकाश्रम में व्यासदेव बैठा है। नपांत उपाय को मने गुठी गान थी। मन से हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, जो भी हम लोग को समस्या आता है हम लोग बैठ के हम लोग मन से कोशिश करते हैं उसको कैसे सॉल्यूशन निकालें, क्या उपाय है, क्यों हुआ, कैसे हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है मेरा, कोशिश हम लोग मन से करते हैं। तो अभी व्यासदेव भी वहां पे बैठा है और मन से वो सोच रहा है क्यों ऐसा हो गया मेरा, मन में क्यों सुख नहीं, शांति नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो नजानन तो किसी को मनो तो मिले दुख हो, अधुमुखे आसे बही खुया निशब्द, निशब्द मतलब कोई साउंड नहीं,
चुपचाप हाँ अपना आश्रम में बैठा है, ऊर्ध्वमुखी, मतलब नीचे माथा करके, माथा ऐसे गाड़ के, माथा किसी ने गाड़ दिया, मतलब वो बहुत प्रयास किया, सब कुछ प्रयास किया, कुछ चीज पाने को लिए, कुछ ढूंढने को लिए, कुछ सुख शांति के लिए, लेकिन सब उपाय फिनिश हो गया, सब ट्राई कर लिया। उसके बाद फाइनली क्या होता है, उसका माथा अपने आप नीचे हो जाता है ना, उसका माथा भी नीचे हो गया व्यासदेव का। इसका मतलब वो बहुत कोशिश किया है। व्यासदेव कोई साधारण हम लोग का जैसा आदमी तो है नहीं, हम लोग का जैसा आदमी है नहीं, फिर भी उसका ऐसा हालत, वो देखने के लायक, समझने का लायक है, चीज तो समझना चाहिए। अधोमुखी आश्रय कोसी हाँ हुआ नी खबर, कुछ भी साउंड नहीं, कुछ वाइब्रेशन नहीं, क्या हो गया मेरा, क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्यों ऐसा, हम लोग ये भी किया, एक कोशिश किया था, ऐसा तो शांति मिलना चाहिए था, ऐसे भी नहीं हो पाया, उधर भी किया, ये भी किया, नहीं। यही बेला ताते टोइटे आसी मिलिल नारद, नारद मुनि उस समय में आ गया। नारद मुनि व्यासदेव का गुरु है ना? नारद मुनि के बहुत शिष्य है ना, और 2-4 शिष्य कौन कौन है, प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, है ना। नारद मुनि का बहुत बड़ा शिष्य है, जो भी शिष्य बनता है नारद मुनि का, वो लोग बहुत बड़ा भक्त बनता है। हाँ, पूरा ब्रह्मांड में फेमस, सिर्फ शिव सागर में नहीं, पूरा ब्रह्मांड में फेमस, पूरा ब्रह्मांड में फेमस, इतना बड़ा भक्त होता है नारद मुनि का शिष्य। और नारद मुनि तो गुरु हो से वो कैसे होगा, कैसा गुरु होगा, जैसे हम लोग का जैसा छोटा मोटा यहाँ पे जो गुरु लोग है सभी नहीं, इतना ब्रह्मांड का गुरु है। तो ब्रह्मांड भ्रमण करता है वो, कोई आसाम नहीं, भारत नहीं, हम लोग का गुरु लोग तो थोड़ा 2-4 देश विदेश घूमता है, और थोड़ा 2-4 भक्तों का पास ऐसे जगह थोड़ा भागवत पाठ होता है। नारद मुनि का बात अलग होता है, पूरा एक ग्रह से दूसरा ग्रह, एक लोक से दूसरा लोक चला जाता है ना। तो इतना बड़ा भक्त तो अभी आया है, किसका पास, वो व्यासदेव का पास। वो गुरु लोग में ऐसा होता है, उसको मालूम हो जाता है मेरा शिष्य का कुछ तकलीफ है, उसको तकलीफ का उसको मालूम भी नहीं, कैसे उसको सुधारे, कैसे ठीक होगा, हाँ कैसे उसका हल कुछ निकले, हल होगा, वो नहीं पता। तो इसलिए नारद मुनि खुद कभी कभी चला जाता, जैसे ध्रुव महाराज, उसको माँ हाँ सुनीति ने कहा, सुनीति को पूछा माता को बोले क्या होगा माता हम लोग का ऐसे, बोले हम, बोले भगवान ही जाने, बोले भगवान कहाँ है, भगवान तो अरण्य में जंगल में है, माने कहा। तो ध्रुव महाराज क्या किया, बोला ऐसा बात है क्या, भगवान को सब मालूम है, भगवान ही जाने, तो भगवान का घर ढूंढ के जाओ, जंगल जाना पड़ेगा। निकल गया घर से, बच्चा 5 साल का बच्चा घर से निकल के भगवान का ढूंढ रहा जंगल में। वहां भी नारद मुनि आ गया था। नारद मुनि आगे क्या बोला था ध्रुव को, बोला ये बच्चा तुम्हारा उम्र भी खेलने का है, तुम जाओ घर में जाके खेलो, हाँ खेलो कूदो, हाँ तो हंसी खुशी में रहो, यहाँ पे जंगल में क्या कर रहे हो। तो ध्रुव महाराज क्या बोला था, बोला मैं भगवान को ढूंढने को गया है। बोले ऐसा बात है क्या, तुम इतना बच्चा कहाँ ढूंढ पाओगे भगवान का। नारद मुनि को बोला अगर आपको भगवान आप दे सकते हैं तो मेरा साथ बात कीजिए, और नहीं तो दूसरा बात हम करना नहीं, मेरा मन नहीं है, इच्छा नहीं, मेरा भगवान को ही चाहिए। तो नारद मुनि देखा बाप रे, इतना डिटरमिन, इतना यह है उसका मन में विचार मने, हाँ तो अभी भगवान का ही चाहिए वो। तो ठीक है, नारद मुनि बहुत खुश होकर उसको सिखाया। तो नारद मुनि ऐसे कहीं कहीं हमको देखने मिलता है भागवत में, तो कहीं कहीं अपना शिष्यों का कोई तकलीफ होता है तो गुरु आ जाते हैं अपने आप। अभी व्यास देव का सामने आ गया गुरु, आ गया नारद मुनि, बोला क्या बोला नारद मुनि कैसे आ अभी, बोला है बहुत सुंदर से लिखा है श्रीमद शंकर ने, बोला हाथे दिव्य पानी, हाथे दिव्य बिना जंत्र, मुखे राम नाम, हृदय तो कृष्ण मूर्ति स्फूर्ति अविश्राम। अविश्राम माने कोई विश्राम नहीं, क्या चीज में, हाँ माने आनंद, बोला नहीं बड़ा आनंद का पढ़ने, इतना फुर्ती इतना आनंद में वो रहते हैं तो हर दम। और यहाँ पे बोला हाथे मतलब हाथ में दिव्य बीना, नारद मुनि बीना बजाता है ना, एक बीना लेके घूमता है ना नारायण नारायण करते हुए, जंत्र मुखे राम नाम, राम नाम मुख में
जैसे उस राम हरे कृष्ण नारायण कुछ भी वो गाते गाते गीत गा रहे हैं, और जंत्र में जो है ना उसमें भी गीत ही चलते हैं हरदम, उसका सांस में भी ऐसा भक्त जो होता है ना उसका सांस में भी राम नाम निकलते हैं। हालांकि हम लोग को सुने नहीं देता है, लेकिन हर पूरा उसको ब्लड रोम रोम उसको सिर्फ राम नाम चलता है। जैसे हनुमान जी को हरदम हर जगह जहां भी जाए उसका हरदम ऐसा भक्त है, वो लोग इतना महान भक्त है। हाँ, तो ऐसा राम नाम करते हुए वो बिना बजाते बजाते वहां आया, उसको हृदय में लेके क्या है बोला कृष्ण मूर्ति। बहुत इंटरेस्टिंग, कृष्ण मूर्ति। ओहो, यहाँ पे एक शब्द में छोड़ गया है, यहाँ पे कृष्ण मूर्ति नारद मुनि का हृदय में बैठा है, और यहाँ एक शब्द में छोड़ गया है, यहाँ पे बोला ब्रह्म ज्ञान चिंतन तो मनोट नहीं हुको न जानंद किसको मनोट मिलो दुखो। ये व्यासदेव के बारे में लिखा है। बोला ब्रह्म ज्ञान चिंतन तो मतलब ब्रह्म का जो ज्ञान होता है उसका चिंतन करते हुए फिर भी मन में सुख नहीं था किसका, व्यासदेव का। ब्रह्म ज्ञान यानी कि जो भगवान का 3 स्वरूप है, एक ब्रह्म का रूप में भगवान का रियलाइज किया जाता है, भगवान का उपस्थिति, एक परमात्मा का रूप से, और भगवान साक्षात हाँ स्वरूप में। 3 स्टेट में भक्त लोग भगवान को रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं, साक्षात करते हैं। तो ये जो निराकार जो ब्रह्म होता है वो भी भगवान ही है, लेकिन भगवान का एक आंशिक प्रकाश है, मतलब पार्शियल रियलाइजेशन, पार्शियल पार्ट, कंप्लीट नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्ञान यहाँ पे लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग, श्रीमंत शंकरदेव ने। तो मतलब उस समय तक व्यासदेव को ब्रह्म ज्ञान ही मालूम था, तब तक भगवान का उसको पूरा कंप्लीट भगवान का जो साक्षात भगवान का स्वरूप है उसको ज्ञान व्यासदेव को नहीं था। तो इसलिए शंकरदेव ने यहाँ लिखा है हाँ कि ब्रह्म ज्ञान चिंतन, तो मतलब उसको ब्रह्म ज्ञान उसको थे हाँ, लेकिन यहाँ पे भगवान के बारे में नहीं लिखा। लेकिन जब नारद मुनि के बारे में लिखा तब क्या लिखा, हाँ हृदय तो कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नारद मुनि को हृदय में प्रकाश था। मतलब दोनों का बीच में फर्क जो है बहुत स्पष्ट है। यहाँ पे एक जो गुरु है और एक जो शिष्य है, शिष्य का अभी भी कंप्लीट भगवान के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ब्रह्म ज्ञान तक है। खूब सुंदर से दिखाया। तो बोला प्रेमे दबे शीतोति रोमांस शरीर धाराए श्रवंते आसे नयन नीर। बोला प्रेमे दबे शीत द्रवीभूत मतलब पिघलते हुए उसका भगवत प्रेम जो होता है ना, भगवत प्रेम होता है ऐसा चीज जिसमें जिस प्रेम में कोई डूबेगा तो उसका हृदय का जो अंतःकरण है वो पूरा बिगड़ जाता है। जैसे और हर समय उसका आंख से अश्रु प्रवाहित होते हैं हर समय। सिर्फ भगवत प्रेम में हम लोग का आंख से अश्रु निकलता है कब, जब इस दुनिया में कहीं कुछ नहीं मिलता है, हाँ कुछ खो दिया हम लोग तो हम लोग रोते हैं, है ना, आंसू निकलते हैं हम लोग को। इस दुनिया का जो मिलने का नहीं मिलने का इंद्रियों का जो भोग करने का चीजें बैठा है उसमें से हम लोग को अश्रु निकलता है, वो प्रेमाश्रु नहीं है। यहाँ पे जो कहा गया है वो भगवान का चिंतन करते हुए जिसको प्रेम का अश्रु निकलता था। इस स्टेट में पहुंचने को लिए एक भक्त चाहिए, उसका प्रयोजन क्या है। इस दुनिया में इतना आदमी है, उस लोग को मालूम नहीं क्या प्रयोजन है हम लोग इस जीवन में, मनुष्य जीवन में। तो कोई सोचते हैं मुझे पैसा लग चाहिए, कोई सोचते हैं मुझे सम्मान चाहिए। पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन समाज में मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, पूजा चाहिए, सब मुझे मान के चले, मैं बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं, नहीं तो मैं बड़ा कुछ मिनिस्टर बन जाऊं। हाँ, तो प्रयोजन उन लोग को वहां पे फंस के रखता है जहाँ पे हम लोग को
इस दुनिया का भूख का चीज है, लेकिन एक्चुअल जो प्रयोजन है वो प्रयोजन हम लोग को स्पिरिचुअल लाइफ का अपना स्थिति कैसे पहुंच पाऊं, हम लोग कैसे हम लोग को अपना स्वरूप को रियलाइज कर पाऊं। मैं तो इस शरीर हूं नहीं, इस शरीर और आत्मा दो चीजें हैं। तो हम लोग कैसे आत्मा से जुड़े हुए भगवान का अंश होता है आत्मा, इस आत्मा को भगवान का जोड़ने के लिए जो वो एक्चुअल प्रयोजन होना चाहिए हम लोग का। और प्रयोजन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग एक गीता और भागवत स्टडी करते हैं और भक्तों का संग में रहते हुए तो हम लोग ये चर्चा करते हैं, तब हम लोग को प्रयोजन का बारे में थोड़ा विचार आता है कि हाँ एक्चुअल प्रयोजन तो हम लोग का ये चीज है जो हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है। इस दुनिया में हम लोग को जितना भी समस्या है कहीं नहीं हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये एक्चुअल हम लोग का प्रयोजन है, और उस प्रयोजन का हम लोग जो समझ पाएंगे और वहां पे हम लोग को तो बहुत गंभीर में हम चला जाएंगे। एक्चुअल हम लोग का ये प्रयोजन है, हम लोग को क्यों नहीं हो पा रहा है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही चाहिए, भगवान का भक्ति ही चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा मम जन्मनि जन्मनि से भगवतात भक्ति रोहित भी। श्रीमंत शंकरदेव, माधव देव, जो भी जितना भी बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए, बड़ा बड़ा भक्त, सबने वही सिखाया हम लोग को प्रयोजन हम लोग का भगवान का साथ जोड़ना। तो ये प्रयोजन हम लोग को मालूम ही नहीं तो हम लोग आगे बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। कृष्ण प्रेम में हम लोग को अश्रु बहेगा उसका तो कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि हम लोग प्रयोजन और दूसरा जगह में लगा रहता है। तो एक्चुअली हम लोग का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन में हम लोग को जब भक्त को संग में भगवत गीता का चर्चा होगा, हम लोग को रियलाइजेशन आएगा, उसके बाद उस प्रयोजन में हम लोग को तीव्रता आएगा उसको मिलने को लिए, पाने को लिए। जब तीव्रता आएगा तो जब नहीं हो पाएगा उसमें व्याकुलता आएगा। जब हम लोग को भगवान के लिए व्याकुलता आएगा, सब तो मिल गया संसार में, तो सिर्फ भगवान ही बाकी है, कहाँ मिल पाएंगे कैसे। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ हरदम वृंदावन में जैसे बड़े बड़े भक्त लोग सिर्फ और सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, शाम सुबह केवल कृष्ण का ही ढूंढते रहते हैं, कहाँ है कृष्ण। हाँ, बोला ना, राधा कुंड कलिंद तनया तीरेश वंशीपति। बोले आप कृष्ण आप कहाँ हो, राधा कुंड के पास हो, यहाँ वंशीपत में पास हो, या गिरी गोवर्धन का पास हो, तुम कहाँ हो, कहाँ हो। हरदम वो लोग आचार्य लोग ढूंढते रहते हैं। तो ये व्याकुलता जब आता है ना, और तब अश्रु आता है, प्रेमाश्रु। तो ऐसे हम लोग को प्रेमाश्रु तो इतना जल्दी आएगा नहीं। तो इसलिए पहले तो हम लोग को प्रयोजन ही पहले मालूम नहीं, हम लोग दुनिया में क्या प्रयोजन है, उसके बाद उसका तीव्रता आएगा, उसके बाद व्याकुलता आएगा, बहुत देर का बाद। तो इसलिए भक्तों का संग में चर्चा करना चाहिए गीता भागवत का, तो हम लोग का वो चीज आ सकता है, पॉसिबल हो सकता है सबका लिए। नारद मुनि का भी जोहर है, इसलिए नारद मुनि हरदम जहाँ भी कृष्ण नारायण बोलता है उसको प्रेमाश्रु बह जाते हैं आंख से, हरदम उसको बहते रहते हैं। और इसमें इसलिए कहा प्रेमे द्रव्य चित्र, मतलब उसका हृदय पूरा व्याकुल होते रहते हैं, विरह रहते हैं, कहाँ मिलते हैं भगवान, कहाँ पाऊंगा मैं आपको। तो चित्त अति रोमांच शरीर उसको रोमांचित होते रहते हैं हरदम। तो बोला है धाराए श्रवणते आसे नय नर नीर तुलंत যন্ত্র তো মহা হরির চরিত্র নারদ को देखी ব্যাখ লিখি হসকিত। तो तुलंत যন্ত্র तो महा हरिर चरित्र, तो जो अपना जो बिना है वो बिना में भी ऐसा नहीं वो लेके घूमता है सिर्फ सिनेमा का जैसा। सिनेमा में नारद मुनि बन जाता है, वो कुछ काट का टुकड़ा लेके तार लगा के उसको लेके घूमता है। नारद मुनि ऐसे नहीं, वो उसका जो बिना है वो भी दिव्य है, वहां पे जो भी बजाते हैं कृष्ण का नाम ही बजते हैं और कुछ दूसरा चीज नहीं होता है। हाँ, तो ऐसा होता है। तो उसमें भगवान का चरित्र वहां पे वर्णन करते हैं, वहां बिना में भगवान का चरित्र वर्णन होता है। हाँ, तो नारद को देखिए व्याख्या हो सके तो अभी नारद मुनि आ गया हो, उस इसी भाव लेके आया, व्याकुलता लेके रोते हुए, उसका शरीर का रोमांचित हो रहा है,
और उसको बिना भी भजन चल रहा है और उसको हृदय भी पूरा विगलित हुए है। इस समय में ऐसे ऐसे करके वो हृदय में किसको लेके आया? कृष्ण मूर्ति। यहाँ पे लिखा कृष्ण मूर्ति, स्वयं भगवान का स्वरूप को हृदय में लेके ऐसे आ रहे हैं। तो अभी व्यासदेव ने उसको देखा, अरे हमारा गुरु आ गया, कितना बढ़िया बात है। तो नारद को देखी व्याखो लिखी हसो की तो आठे बैठे उठिया धोड़िया कीर्तनजलि परम गौरवे लिखी कोड़िया है बोली। बोला आठे बैठे उठिया धोड़िया कीर्तनजलि। तो अभी जहाँ पे बैठा था वो जो जब देखा कि अभी गुरु आ गया, तो गुरु आने से शिष्य को क्या करना चाहिए? वो शिष्य कोई कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो तुरंत उठ के गुरु का पास चला जाएगा, उसको प्रणाम करेगा, ऐसा होता है ना। वो सिस्टम है एक्चुअली, वो होना चाहिए। शिष्य को मालूम होना चाहिए गुरु का पोजीशन क्या है। गुरु होता है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग को तो भगवान के यहाँ दर्शन नहीं होता इस दुनिया में, ना भगवान का साथ बात कर सकते हैं। भगवान का मन में क्या है हम लोग नहीं विचार कर पाते हैं। तो भगवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं तो भगवान का भक्ति कैसे करूं? कुछ तो मालूम होना चाहिए। वो सारा शिक्षा गुरु देता है और सारा गुरु का स्वरूप गुरु को ही समझ लेना चाहिए, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। उसका जो एक्टिविटीज है वो समझना चाहिए, वो भगवान ही दे रहा है हम लोग को। उसका जो वाणी है, गुरु ऐसे आपको कोई शिक्षा कोई उपदेश भी नहीं देगा, तुम ये करो वो करो, बहुत सोच समझ के देगा। अलग अलग शिष्यों को जिसका जितना इंटेलिजेंट है उसका हिसाब से गुरु उसको शिक्षा देता है और करने को कुछ सेवा देते हैं। तो गुरु को ऐसा ही, गुरु बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्सपर्ट होता है, उसको मालूम है कौन शिष्य क्या कैसा उसका मनोवस्था है, उसका मन का क्या चल रहा है, उसको कौन सा गुण में है, वो रजोगुण में है, तमोगुण में है, सत्वगुण में है। तो वो देखते हैं गुरु, वो देख के उसका हिसाब से उसको ऐसे शिक्षा देता है। जैसे कोई शिष्य है बहुत नीचा है, उसको कुछ भी मालूम नहीं भक्ति क्या है, क्या चीज है, ऐसा भगवान है क्या, लेकिन उसको भी गुरु इतना सुंदर से शिक्षा देके उसको भी इतना ऊपर लेके आएगा जिसे नारद मुनि का देखा पहुंचा देगा, जहाँ पे आपको अश्रु आ जाएगा, भगवान का लड़े में प्रेम आ जाएगा, भक्ति आ जाएगा। इतना कैपेसिटी है गुरु का, इतना एक कैपेसिटी होता है। और जो जिस चीजों लोग थोड़ा एडवांस होता है गुरु का शिष्य, उसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए उसको भी शिक्षा दे देता है। तो ऐसा गुरु होते हैं। तो अभी ऐसा गुरु और नारद मुनि का तो बात ही अलग होता है। हम लोग का साधारण गुरु का जैसा है ही नहीं, वो तो साक्षात भगवान के ही स्वरूप है, अवतार। तो नारद मुनि का देख अभी व्यासदेव खड़ा हो गया, तुरंत वहां नारद मुनि के पास पहुंच गया, परम गौरव पे देखी कोड़िया है बोले, उसको प्रणाम किया। स्वाभाविक प्रणाम, वो भी गुरु का जब दर्शन होता है दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हाँ, वो प्रणाम किया। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद बोला दिलन तो आसन आनी बसिबार तोरे पद्य पद्य अर्घ्ये गंधे पुष्पे पूजिला हादरे। तो दिलन तो आसन, आसन मतलब बैठने का आसन जो है ना, आसन दिया, आइए गुरुदेव यहाँ पे बैठिए। गुरु का आसन जैसा होना चाहिए ऐसा ही तुरंत व्यवस्था किया, लाके गुरु को बैठने को दिया सही जगह में। तो बैठने दिया, पद्य अर्घ्य पाद्य अर्घ्य गंधे पुष्पे पूजिला हादरे। वहां पे उसको पांव धोने को लिए जो जल चाहिए, उसको आरती उतारने के लिए जो भी चाहिए, फूल चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, सब कुछ लेके तुरंत गुरु का पास आ गया। तो गुरु को आरती करना चाहिए, यहाँ पे भी वही लिखा है। अब गोटे को भी किसी नहीं, गुरु को आरती होना चाहिए, गुरु को रिप्रेजेंटेटिव मानना चाहिए भगवान को। अगर भगवान होता तो आप क्या करते हैं? भगवान को तो आरती करते हैं। तो इसलिए गुरु को भी सब विधा हो सकता है। बैठने तो आसन देना ही पड़ेगा, पाँव भी प्रक्षालन करना पड़ेगा, दंडवत प्रणाम भी करना पड़ेगा, और जैसे यहाँ पे लिखा है फूल धूप देके उसको आरती भी उतारना पड़ेगा। तो यहाँ भी लिखा है, इंटरेस्टिंग। तो पूजिला आदर, बहुत सादर सम्मान करके उसको पूजा किया, बोला ठीक है ना, पूजा किया। तो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यही है, गुरु को हम लोग सम्मान देते हैं लेकिन गुरु सम्मान लेता नहीं। जो सच्चा गुरु है वो सम्मान लेता नहीं। वो क्यों सम्मान लेता नहीं? उसको मालूम है कि वो इतना उसका क्वालिफिकेशन नहीं है, इतना उसको वो लेने का। वो गुरु जो सच्चा गुरु है वो तो खुद को बहुत पतित समझते हैं। वो समझते हैं मैं इतना पतित जीव हूं, मैं कैसे इतना सम्मान ले सकता हूँ, कैसे पूजा किसी को ले सकता हूँ, किसी को मेरा शरण में कैसे ले सकता हूँ।
तो जब कभी कुछ सम्मान मिलता है, पूजा मिल जाता है, वो क्या करते हैं मालूम है? वो अपना गुरु को पहुंचा देते हैं, क्योंकि मालूम है कि मैं तो एक पहले भी पतित था, अभी भी वही हूं, लेकिन मेरा गुरुदेव जो है उसका आशीर्वाद में आज मैं एक पोजीशन मिला मुझे। तो लोग मुझे चाहते हैं, भगवान का जैसा पूजा करते हैं, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, क्यों? मेरा गुरु कारण। हाँ, जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद तो बोलता है मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी है तो मेरे पास सिर्फ मेरा गुरु का आशीर्वाद है। जो जब श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके एक प्रतिष्ठा किया, क्रेडिट कभी नहीं लिया, कभी नहीं। प्रभुपाद जब भी आपको क्रेडिट कोई देता था, प्रभुपाद आप ही किया, नहीं, ये तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता, मैं तो इतना पतित जीव हूं, मेरे लिए कर भी होता है। ये मेरा गुरु का आशीर्वाद, गुरु का निर्देश। बस गुरु मेरा निर्देश दिया था कि इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में पूरा पृथ्वी में ये भगवान कृष्ण का वाणी जो है वो प्रचार होना चाहिए। गुरु ने कहा इसलिए मैंने आया, मतलब गुरु का वाणी का साथी लेके आया मेरा, और कुछ नहीं। तो गुरु का वाणी में ही होता है भगवान, गुरु का वाणी में भगवान रहते हैं। गुरु जो बोल दिया सो बोल दिया, इतना पावर होते हैं गुरु का। गुरु जो बोल दिया, वहां पे अगर भगवान नहीं भी था तो भगवान तुरंत वहां जाएगा, क्योंकि गुरु लोग भगवान का बहुत प्रिय होता है। गुरु जो बोलता है भगवान वो साक्षात प्रमाण देते हैं, बाकी गुरु का जो वाणी होता है कभी फेल नहीं होगा। जैसे प्रहलाद महाराज को पूछा था, प्रहलाद महाराज को पूछा शुद्ध भक्त, प्रहलाद महाराज का पूछा कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? विष्णु बोलते हैं हरदम भगवान के बारे में, इस खंबे में है क्या? प्रहलाद महाराज क्या बोला, है यहाँ खंबे में है, मेरा पापा है, असुर का राजा बोलते हैं ना, थोड़े ना पापा बोलता है। बोला असुर का राजा इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद उसमें भागवतम में लिखा है, प्रहलाद तो बोल दिया खंबे में है, लेकिन उस समय तो खंबे में था नहीं, वो तो सीमेंट बालू का खंबा है। तो लेकिन भगवान का विचार हुआ, अगर शुद्ध भक्त बोल दिया तो अभी आना पड़ेगा, तो तुरंत भगवान वहां के आगे क्या होकर निकला वहां से? नरसिंह होते भगवान। ओम। देखिए शुद्ध भक्त का पानी कभी फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा, इतना शुद्ध भक्त है। तो अभी देखिए गुरु लोग जो होता है ना, गुरु लोग ऐसा, उसका वाणी भी ऐसा होता है, और भगवान उसको फुलफिल कर देते हैं, पूरा पूर्ण कर देते हैं। की वैसे तो क्या होता है, अभी यहाँ जो नारद मुनि आया, अभी हम क्या बोलना चाहते था, हम चाहता था कि गुरु को कभी कुछ सम्मान देते हैं हम लोग। गुरु को मालूम है मैं जो जन्म हुआ था किसी का घर में, मेरा पापा का घर में, माँ के पापा का घर में, मैं जो जिस परिवेश में जन्म हुआ था वहां पे थोड़े ना मैं गुरु होकर जन्म लिया था, नहीं। मुझे कौन बनाया गुरु? मेरा गुरु नहीं है ना, मेरा गुरु। जैसे प्रभुपाद ने कहता है मेरा गुरु बोला था जाने को लिए ही मैं गुरु का पानी लेके आया, बस गुरु एक्चुअली कैपेसिटी गुरु का ही है, मेरा नहीं है। तो ये एक्चुअली गुरु का एक्चुअली पोजीशन होता है। सच्चा गुरु कभी खुद को गुरु नहीं मानता है, सच्चा गुरु नहीं बोलता आ जाओ तुमको आशीर्वाद कर देता हूं मैं, तुमको थोड़ा पैसा दे दो, 1 लाख रुपया मुझे। ऐसा गुरु है बहुत, बोले आशीर्वाद मिल जाएगा तुमको, थोड़ा पैसा दे देना बड़ा। तो पैसा लेके वो लोग आशीर्वाद देंगे तो गुरु बन जाता है, और उन लोग को अपना गुरु तो है नहीं, तो खुद को खुद गुरु बना, तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश किया है। तो ये बहुत गलत चीज होता है। लेकिन जो जिसको गुरु अपना है उसको हरदम मन में आता है मेरा गुरु। मेरा गुरु जब मन में आता है तो उसको मालूम है कि मैं कहाँ पोजीशन में हूँ, मैं तो मेरा गुरु का चरण में हूँ, और मेरा गुरु का चरण में मैं एक छेला हूँ, तो मैं कैसे गुरु बन सकता हूँ? तो नारद मुनि को जो व्यासदेव ने जो प्रणाम किया, जो उसको धूप दीप उतारा, फूल दे के उसको प्रणाम करके उसको पांव धुलाई करके बैठने दिया, उसको पूजा की आरती किया, तो नारद मुनि उसको कहाँ पहुंचा देगा? उसको, उसका गुरु कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को पहुंचा देगा, क्योंकि ब्रह्मा के लिए नारद मुनि गुरु बना भी है ना। तो अगर ऐसा ही हो तो ब्रह्मा जी को क्या हालत होगा? सारा पूजा उसके पास चला जाएगा। अभी व्यासदेव का कोई पूजा कर देगा, व्यासदेव तो नारद मुनि को दे देगा, नारद मुनि ब्रह्मा जी को दे देगा, सारा पूजा लेके ब्रह्मा को अहंकार हो जाएगा, अरे मैं सबसे बड़ा हूँ, इस दुनिया का रचयिता मैं हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी को भी मालूम है वो तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा का जब जन्म हुआ था
ये पद्म फूल में। तो ब्रह्मा का क्या हालत हुआ था भगवान में लिखा है, उसका अपना 4 का माथा है, 4 पे 1 2 नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, विराट बहुत बड़ा बड़ा माथा। ब्रह्मांड तो रचयिता वही है, वो ब्रह्मांड सृष्टि किया है पूरा पूरा। ये जितना भी ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं, पूरा देव देवता मनुष्य जितना भी जो भी पशु पक्षी जो भी है सब वो सृष्टि के। हाँ, नारद मुनि उसको बोला था एक बार, नारद मुनि बोला था ब्रह्मा को, बोले हाँ परम पिता, हम तो सोचते हैं आप ही सृष्टि करता है, लेकिन आप किसको ध्यान करते हैं? आप किसके साथ इतना शक्ति कहाँ से मिला आपको? बोला नहीं नहीं, तुम लोग जो सोच रहे वो सही नहीं है, मैं सृष्टि रचयिता नहीं हूँ। मुझे जो ज्ञान मिला है ना, वो मेरा परम पुरुष परमेश्वर भगवान कृष्ण से मिला। वो ऐसे स्वीकार किया मेरा भी आराध्य कोई है। तो एक्चुअली तब जाके क्या होता है, नारद मुनि का व्यासदेव का कहीं कुछ सम्मान मिल गया तो पहुंचा देता है कहाँ, नारद मुनि ही मेरा गुरु है, वही इतना योग्य है कि ये सब प्रसाद पूजा ले सकते हैं, मैं तो इतना योग्य हूँ नहीं। तो नारद मुनि सोच लेते हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी है मैं कैसे पूजा ले सकता हूँ, ये सारा का सारा पूजा ब्रह्मा जी को मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी सोचता है ये मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं तो जब जन्म हुआ था मैं इतना कोशिश किया इस ब्रह्मांड को समझने के लिए, कुछ भी समझ में नहीं है जब तक भगवान मुझे नहीं सिखाया। भगवान में मेरा हृदय में भगवान ने वेद प्रकट किया था। तेने ब्रह्मा हृदय जाबी करो आदि को बोए मुहियंति जत सूरया, लिखा है ना, ब्रह्मा को हृदय में भगवान कृष्ण ने वेद प्रकट किया था। तो फाइनली वो सम्मान कहाँ पहुंचेगा, ये भगवान का पहुंच जाता है। ये एक्चुअली परंपरा होता है, और इस परंपरा धारा में जो गुरु रहेगा वही सही गुरु होता है। जिस गुरु का गुरु नहीं है वो कभी गुरु हो ही नहीं सकता, वो सर्वनाम शिष्य ही रह जाएगा। और कोई सोचता है कि ये हमारा गुरु है, और वो गुरु अगर सोचता है हाँ मैं इन लोग का गुरु हूँ, लेकिन उसका अपना गुरु है नहीं, तो वो भंड है, वो गुरु नहीं है, सही गुरु नहीं। क्योंकि उसको अपना गुरु का अगर स्मरण नहीं आता है, उसको विनम्रता कभी रहेगा नहीं, उसको अहंकार होगा ही 100%। तो इसलिए गुरु होने के लिए परंपरा चाहिए, वो जाएगा सारा का सारा सम्मान भगवान की तरफ, और वहां से आएगा कृपा भगवान से धीरे धीरे परंपरा होके, समझिए ना। तो भगवान जब देखेगा नारद ब्रह्मा, मेरा ब्रह्मा शिष्य इतना भोला है, इतना अच्छा है, कुछ सम्मान देते नहीं, खुद को खूब हम्बल समझता है, खुद को हमारा शिष्य समझता है, हमारा वो पूजा करते हैं, हमको इतना संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मा कितना तपस्या करते हैं। तो ब्रह्मा का ऊपर बहुत संतुष्ट है, भगवान क्या करता है, भगवान को उसको सारा आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद भगवान का किसको मिला, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को मिलने के बाद क्या करे, ब्रह्मा नारद मुनि को दे देगा, क्योंकि नारद मुनि को जो ब्रह्मा बोला कि तुमको प्रचार करना है, ये करना है, वो करना है, सारा का सारा नारद मुनि किया, ब्रह्मा का जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था। तो वो तो खुश होगा ही, अपना पापा है और गुरु भी है, तो खुश हो गई 100%। तो खुश होने से उसको तो आशीर्वाद करेगा ही, आ गया ना, भगवान का आशीर्वाद नारद मुनि तक पहुंच गया। तो उसके अभी नारद मुनि आना व्यासदेव के घर में, देखिए क्या हो रहा है अब व्यासदेव को मिल जाएगा आशीर्वाद। तो व्यासदेव से ऐसा ही सिस्टम परंपरा धारा में हम लोग को भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। और कोई बुर्बक बोले कि हम लोग हमें तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो, तो सोच लो भी पूरा भंड है, पूरा बदमाश है, लोग झूठ बोलते हैं, हो ही नहीं सकता ऐसे भगवान से डायरेक्ट जोड़ना, एक सिंपली इम्पॉसिबल। हम लोग का जैसा इस जड़ जगत में जहाँ पे हम लोग जन्म मृत्यु का चक्र में बंधन हो, हाँ यहाँ पे हम लोग पूरा विज्ञान में हो, इस माया के बस में हो, 3 गुण का प्रकृति है यार, यहाँ से हम लोग कैसे बोल सकते हैं हमारा कनेक्शन भगवान से हो गया। ये सब मूर्खता कभी विश्वास नहीं करना। जो लोग थोड़ा ज्ञान बुद्धि है वो लोग इसमें नहीं जाएगा, उसको सही ढंग से मालूम पड़ेगा कि कहाँ एक्चुअली दीक्षा लेना चाहिए, कहाँ से शिक्षा लेना चाहिए, किसको एसोसिएशन करना चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको थोड़ा। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, हाँ अभी नारद मुनि आ गया ना, हाँ कुछ देर से नहीं हो रहा है, समय है ना, टाइम हो जाना है ना, अच्छा ठीक है, नहीं हो जाओ, मैं तो बेसी न पढ़ूँ ना, हम लोग अभी बहुत जल्दी बजे क्या, थोड़ा मिनट में खत्म कर देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा है। और मैं आऊँगा तो फिर बाद में पढ़ते रहूँगा, क्योंकि हड़बड़ी में पढ़ते जाऊँगा तो इतना उसका भीतर जाके कुछ आनंद नहीं ले पाऊँगा। फिर भी आप लोग जाना चाहते हैं तो चला जाइए, फिर 10 मिनट तो आप लोग रुकना नहीं चाहिए, 10 हाँ
कहाँ पे कुछ कम है जाना, मतलब घर पे कोई नहीं मिला। वो घर पे कोई नहीं, भगवान को छोड़ के आई वहाँ पे नरसिम्हा देव का, तो कोई तकलीफ नहीं होगा वहाँ पे, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। वो शिक्षा ले लेना चाहिए थे भाई, और भागवत में ठीक है। चलिए तो प्रसाद लेके जाइएगा, हो जाएगा, अभी प्रसाद तो आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, बोला नारद पूछिला पासे व्यास तो बसन, अभी व्यासदेव को पूछ रहे नारद मुनि, बहुत सुंदर यहाँ पे वार्तालाप हो रहा था। बोला हास्या बुलंत ऋषि हाँ कहियो वृत्तांत किबा हेतु नहीं कि तुम्हारा चित्त शांत। बोला तुम्हारा चित्त शांत नहीं लग रहा है व्यासदेव शिष्य मेरा, क्या हो गया तुम्हारा। नारद मुनि आया, बोला पूछा, बोले तुमको तो देखने में थोड़ा चिंतित लग रहा है, अभी कभी होता है ना हम लोग बोलता है ना, क्या बात है भाई, तो बहुत डिप्रेस लग रहा है, बात क्या है, बोलो तो बोलो। तो अभी गुरु को तो ऐसे, गुरु तो इतना इतना एक्सपर्ट है, गुरु को तो मालूम है शिष्यों का क्या हो रहा है, सब कुछ मालूम है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा पूरा। तो बोला प्यार क्या है, चित्त महा उसो पिछो केनो स्थिर नुहि चित्त, हाँ मोहंतर मोह इटू किन विपरीत। बोले तो महात्मा लोग जो होता है तो वो लोग तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा तो चित्त जो है अंदर में वो चंचल हो रहा है, क्यों मन में बहुत चिंतित हो तुम, ऐसा ऐसे माथा गड़ के तुम बैठा है, तुम तो व्यासदेव हो, हाँ तुमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और व्यासदेव क्या पोजीशन में अभी निकलेगा 2 लाइन में। बोला छाड़ियो बेदर ओडिला हाखा भेदो, तुम तो व्यासदेव कोई मामूली आदमी तो हो नहीं, तुम तो वेद जो है एक वेद से तुम 4 वेद बनाया, हम लोग तो अभी वेद पढ़ा नहीं। अब वेद कोई लोग देखा नहीं, और पुराना एक्चुअल जो वेद था, अभी सोचो विचार करो कि व्यासदेव का पोजीशन क्या है, जो वेद समझता है और एक वेद को 4 वेद में भाग करता है। ऐसा पोजीशन में व्यासदेव, इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा का तो इतना ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि भगवान का अवतार है, वो लिटरेरी अवतार बोलता है, और वो अवतारित होकर भगवान खुद ही वेद का रचना करते हैं, ये व्यासदेव है। तो अभी भगवान कैसा लीला चल रहा है, बोले 4 वेद को रचना किया, जारो जनो जाति धर्म दिला परिच्छेद। बोला इस संसार में जिसको जैसा धर्म देना चाहिए तुम वेद में रचना किया, ब्राह्मण का क्या होगा, क्षत्रिय का क्या होगा, वैश्य का क्या होगा, शूद्र का क्या होगा, तो सारा का सारा तो ब्रह्मांड में जितना भी जो चलना चाहिए सारा का सारा तुम्हें बना के नथी पत्र बना के दे दिया। तो भी कोहिला भारत पुराण अष्टादश पुराण मतलब 18 पुराण, हाँ 18 पुराण आप लिखा है, हाँ ये भी महाभारत लिखा तुम, हाँ तो ये सब तुम अभी तक सब इतना कर लिया तुम। व्यासदेव ने जब तब तक मतलब जब इसका सब बात हुआ था तब तक इतना काम किया है जो कि इस साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। जगत तो व्यापीला तुम्हारा महादेव, बोला है इस संसार में तुम्हारा जस इतना फैल गया कि ब्रह्मांड में व्यासदेव को नहीं पहचानना ऐसा कोई है नहीं कहीं भी, पूरा ब्रह्मांड में, इस सिर्फ पृथ्वी में नहीं पूरा ब्रह्मांड में सबको मालूम है व्यासदेव कुछ किया है संसार में, क्या क्या वेद का रचना किया, महाभारत रचना किया, पुराण रचना किया, इतना इतना तो कोई मामूली तो चीज हो नहीं। तो ब्रह्म को साक्षात करी करा हमारी तथापि तुम्हारा केन असंतुष्ट चित्त। बोला ब्रह्म जो पहले बताया ना, ब्रह्म जो रियलाइजेशन है, ब्राह्मण रियलाइजेशन है, ब्रह्म रियलाइजेशन हो, ब्रह्म उपलब्धि वो साक्षात हो जाता है ब्रह्म रूप से। भगवान जो भगवान रियलाइजेशन होता है वो साक्षात हो जाता है। हरे कृष्ण। हाँ तुम समाधि तथापि तुम्हारा केन असंतुष्ट चित्त, हाँ फिर भी तुम्हारा क्यों चित्त असंतुष्ट। कही रिखी मोट इहार कारण हुनी प्रणिपाते व्याखे बोलिला वसन। बोला अभी नारद मुनि पूछ रहे हैं व्यासदेव को, बोला बोलो तो बोलो क्यों ऐसा हो रहा है तुम्हारा, कुछ कारण तो होगा। बोले इतना तो तुम किया है फिर भी, हाँ इतना रचना किया, पूरा वर्ल्ड में तुम्हारा जस फैल गया ब्रह्मांड में, फिर भी तुम्हारा शांत चित्त, मतलब सम्मान की तरफ से कुछ कमी नहीं हो तुम, सम्मान पूरा ब्रह्मांड में है तुम्हारा, पूरा जस है। और
तुम्हारा ज्ञान में भी कमी नहीं है, सारा ज्ञान तुम्हारा दिमाग में है, क्योंकि तुम इतना रचना किया, नहीं तो कैसे कर सकता, ज्ञान है इसलिए किया। तो इतना ज्ञान और इतना सम्मान होते हुए भी तुम्हारा शांति नहीं। तो देखिए हम लोग इस दुनिया में इस सम्मान के लिए ढूंढता है, पीछे पड़ता है। और जो व्यासदेव ने जिसने वेद रचना किया, वो वेद पढ़ के कोई शांति ढूंढ रहा है, कोई बिना वेद पढ़ के सिर्फ इस दुनिया में कोई सम्मान लेना चाहते हैं और कुछ धन दौलत कमाना चाहते हैं, और ऐसे शांति का लिए वो लोग खोज करते हैं, शांति का खोज। दुनिया में व्यासदेव को खुद कोई इतना महान होते हुए भी उसको शांति नहीं थे, और बाकी साधारण मनुष्य को कहाँ से शांति मिलेगा। इसलिए शांति सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं। बोलता है ना, ढूंढते रह जाओगे, तो क्या बोलता है ना ढूंढते रह जाओगे। तो सुख और शांति ढूंढते 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 और हम लोग को समय आ जाता है और जमदूत आ जाता है, 2 आएगा 3 आएगा, हमको बांध के ले जाएगा, वहां पिटाई करेगा धाम धाम। क्या हालत दुनिया को देखिए। हम लोग शांति, वो व्यासदेव को शांति नहीं मिला, ऐसा इतना चर्चा किया, और हम लोग 2-4 गीता भागवत पढ़ लिया और हम लोग भागवत वक्ता बन गया। व्यास आसन में बैठ के बड़ा बड़ा लेक्चर देता है ना। लेकिन घर में जाके शांति मिलता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस माया का जगत में ऐसे शांति मिलेगा नहीं। तो वही उनको लिखी मुते यहाँ कारण हुनी प्रणिपाते व्यास पूजिला बसन। अभी व्यासदेव ने खुद उल्टा उसको गुरु को बोला, गुरु जी को बोला, नारद मुनि को। नारद मुनि आके पूछा है, बोलो मेरा शिष्य क्या बात है, लग रहा है तुमको हालत खूब खराब है ना, बहुत चिंतित हो, बहुत डिप्रेस हो, बात क्या है? काम तो तुम बहुत किया, इतना किया, इतना शास्त्र लिखा, लेकिन तुम्हारा जस भी बहुत है, लेकिन बात क्या है व्यास, बोलो तो बोलो। तो व्यास देव भी बहुत बुद्धिमान था ना, वो भी साधारण आदमी तो है नहीं। तो व्यास ने बुद्धि लगाया, पूछ रहे तो गुरु जी, मतलब संविधान गुरु के पास ही है संविधान तो गुरु का पास ही है, और गुरु जी आया मेरे पास इसलिए कि वो संविधान अभी मुझे देना चाहते हैं। तो अभी मुझे समय विलंब ना करके उसको चरण में जाके उसको भिक्षा करना चाहिए कि गुरुदेव संविधान अभी मुझे आप दीजिए, है ना। अभी इसलिए बोला, सुनी हुनी प्रणिपद व्याख्या बुलिला बसन। हो यदि अभी बसन, व्यासदेव खुद अभी कुछ बोलने लगा। व्यासदेव क्या बोला? हो यदि मैं वेद शास्त्र तो पारंगत, खुद का बारे में बोला, अभी स्वीकार किया है, कॉन्फेस किया। क्या बोला? मैं वेद में शास्त्र में पारंगत हूँ, सही है। गुरुदेव शिष्य भी गुरुदेव के पास कन्फेस कर रहे हैं, वेद में शास्त्र में पारंगत हूँ। करुणिते ईश्वर अर्पणा कर्म जो, मैं जब भी कुछ करता हूँ भगवान का अर्पण कर देता हूँ, इसमें भी मैं पारंगत हूँ। और महाज्ञान पूर्ण आमी जगत प्रख्यात, पूरा ब्रह्मांड में मुझे सब कोई मालूम है कि व्यासदेव बहुत ज्ञानी है। पूरा ब्रह्मांड में सब कोई कहता है मैं ज्ञानी हूँ। इधर तो बोला, हम तो हमारी तो ब्रह्म अपनी हैख्यात, और मैं जो समाधि में आ जाता हूँ, ध्यान करता हूँ, ब्रह्म भगवान का जो एक रूप होता है, मतलब निराकार ब्रह्म खुद आगे मेरा साथ महसूस हो जाता है कि ब्रह्म आके मेरा पास, ब्रह्म का साथ मेरा लिंक हो गया, कनेक्शन हो गया, ब्रह्म का मैं महसूस करता हूँ, ब्रह्म मेरा पास है। तो भगवान का एक आंशिक प्रकाश होता है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। तो इतना तो मैं कर चुका, इधर मेरा जस, इधर मेरा कर्म जो है वो भी भगवान का अर्पित करता हूँ, शास्त्र में मैं पारंगत हूँ, पूरा दुनिया बोलते हैं, पूरा संसार में मेरा जस है, और मैं ब्रह्म को भी साक्षात करवा देता हूँ जब मैं ध्यान करता हूँ। इतना ध्यान में मेरा पावर है। तो लेकिन तथापि नुकु से मने दुख, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ मेरा गुरुदेव, ऐसे विनम्र भाव से बोलते, गुरुदेव मेरा संतुष्टि नहीं है। तो नापाओ विमोरिखी किबा कोरिया सुदुख हो। विमोरिखी मतलब चिंता भावना, मैं खुद ढूंढ नहीं पा रहा हूँ किस कारण मेरा ये हालत हो गया,
इतना काम किया ब्रह्मांड में अभी तक कोई किया नहीं, कभी सोच भी नहीं सकता इतना काम करने को लिए जो मैं कर चुका हूं। इतना ज्ञान ब्रह्मांड में है ही नहीं कि जो मेरा है, इतना जस मेरा है, लेकिन वो काम में नहीं आ रहा है अभी। खुद को शांति नहीं चाहिए क्या हम लोग को, सुख शांति आनंद चाहिए घर में, तो हम लोग भागते हैं कहाँ, वो पीछे दूसरा चीज का पीछे भागता है जहां शांति है ही नहीं। अभी व्यासदेव का जैसा लोग अभी खुद कन्फेस कर रहे, स्वीकार कर रहे, इतना सारा कुछ है मेरा पास, लेकिन शांति नहीं गुरुदेव। तो अभी बोला अपनी अज्ञात बुद्धि अंक हो बताओ, बोला आपको तो बुद्धि बहुत एक्सपर्ट है आप, और आप तो भगवान का अंश अवतार है। तो अभी गुरु को वो ऐसे विनम्र होकर बोल रहे, पूछो तुम्हारा कोई इहारो कारण कारण इहारो, बोलिए गुरुदेव दया करके आप ही बताइए ना, मेरा कहाँ समय, कहाँ मेरा त्रुटि हो रहा है, कहाँ गलती हो गया मेरा, क्या चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्यों मेरा ऐसा हो रहा है, आपको ही अभी बोलना है। काइंडली आप दया करके मुझे इतना तो कृपा करके आपको मेरा ये शिक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपका चरण में मेरा आपका प्रणति निवेदन करता हूँ। तो তুমি সে কৰিলা হবে জগতকে নাশ, নাৰদ পদ্ধতি শুনা মহামণি ব্যাস। আৰু কিমান দীঘল কৰিম, কিমান মিনিট আমি যাব লাগিব, বাকীখিনি পাছত পঢ়িব লাগিব। প্ৰসাদ আহি গ'ল, সময় 2:16 ঠিক আছে, 2:15 হ'ল আৰু 15 মিনিট নেকি, দেৰি হ'ব নেকি? তাৰপিছত তেওঁ সোনকালে প্ৰসাদ দি দিওঁ, আমি আৰতি কৰিম, তেওঁ গুচি যাব প্ৰসাদ প্ৰসাদ খাই দিব। তো আৰু অলপমান আগবঢ়াই দিওঁ হা। बोले नारद पद्धति हुना महामुनि व्यास, अभी नारद बोलने लगा, बोले व्यासदेव तुम्हें अभी सुनो, सुना सुनो महामुनि व्यासदेव, अभी तुम मुझसे श्रवण करो, तुम्ही से कोरिला होवे जगत को नाश, तुम पूरा संसार को नाश किया। अभी गुरु का, गुरु होता है ना, गुरु शिष्य को ऐसे बोल सकते हैं, हाँ तिरस्कार कुछ भी कर सकता है। भर्त्सना प्रभुपाद ने लिखा, भर्त्सना किया था कृष्ण ने, किसको, अर्जुन को भर्त्सना किया था। ओ जब गीता में लिखा है ईश्वर, हाँ अर्जुन को क्या बोला था, बोला नपुंसक का ये स्वभाव तुम कहाँ से आ गया तुम्हारा, अर्जुन तुम तो नपुंसक है नहीं, कहाँ से तुम नपुंसक जैसा काम कर रहे हो तुम। हाँ क्या बोला था, नहीं आउट ऑफ श्लोक आছিলে क्या था, नहीं সেইটো ঠিক আছে, সেইটো ঠিক আছে, কসমলমিতম সমুপস্থিতম আউট আছিলে যে সেইটো নাই মই কৈ আছো, এইটো জ্ঞানী বিলাকে যে না ন সুচতি না কংসতি, নাই সেইটো নহয়, হেৰি गता सुन ना अनुसंधि पंडिता। जो एक्चुअली पंडित होता है, वो पंडित जो होता है, तुम पंडित का जैसा बात बोलते हो, लेकिन पंडित तो हो नहीं, तुम मूर्ख का जैसा रो रहे हो, तुम बात बोल रहे हो पंडित का जैसा और रो रहे हो मूर्ख का जैसा, तुम मूर्ख हो या पंडित हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे बोला था अर्जुन को कृष्ण, शिष्य को ऐसा बोल सकते हैं। क्या था श्लोक में, क्या सिले बदलते भाषा से गता सुना गता सुन ना अनुसंधि पंडित, ऐसे पंडित का जैसा बात बोल रहे हो अभी। तो ऐसे जो गुरु लोग होता है, एक्चुअली अगर शिष्य जो खुद को संपूर्ण समर्पित कर देता है गुरु का पास में, तो गुरु का दायित्व होता है शिष्य को उद्धार करने का। तो गुरु तब जाके कुछ भी बोल सकता है, उसको डांट सकता है, उसको धमकी लगा सकते, कुछ भी, उसको तिरस्कार कर सकते, कुछ भी। तो अभी बोला नारद मुनि बोला, हाँ तुम तो पूरा संसार को नाश किया। कैसे? निरंतर पुखुर लोवाइला तुम्हें प्राण नहीं मंद कर्म आरो इहार समान। बोला तुम वेद में जो रचना किया, वेद में क्या रचना है, सब कर्म कांड के बारे में। कर्म कांड में क्या होता है, पशु बलि दे के पूजा पाठ होता है। निरंतर पशुर लोवाइला तुम्हें प्राण, पशु तो पशु होता है, पशु को हम लोग को तो एक्चुअली किसी को कष्ट भी नहीं देना चाहिए, और पशु को बलि दिया जाए तो गला काट दिया जाता है।
प्राण ले लिया जाता है पशु को। हाँ, और एक बार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बात कर रहा था। परीक्षित महाराज बोला सब नरक में जा रहा है, इतना कष्ट नरक में, तो इसको उद्धार कैसे होगा गुरुदेव? तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बोला प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो बोला ये प्रायश्चित करना, नहीं, वो किसका था? युधिष्ठिर को बोला था। युधिष्ठिर, और जब युधिष्ठिर ने जब युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद उसका प्रायश्चित कैसे होगा, तो उसको फिर पशु बलि देके फिर कुछ जगह करना पड़ेगा, ऐसे बोला जाता। लेकिन वो बोला ओ एक किसको मार के हम लोग पापी हो गया और दूसरा को पाप मार के फिर पाप से मुक्त होंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं प्रोसेस। ऐसे किसी को हत्या करना है बिल्कुल ठीक नहीं। अभी जो वेद में जो व्यासदेव ने जो हम लोग को दिया है वो एक्चुअली वो भी बहुत गंभीर है, उसको बहुत समझना पड़ेगा आप लोग। वेद के बारे में, जो कर्मकांड के बारे में, वेद में सारा का सारा कर्मकांड के बारे में लिखा है, और वहां पे पशु बलि देने का जो विधान है वो वेद में है। और व्यासदेव को अभी बोला है नारद मुनि, बोले तुम जो वेद रचना किया उसमें तो सिर्फ पशु बलि देने को विधान ही लिखा है, वही लिखा तुम। हाँ, उसमें कैसे इस दुनिया का आदमी को थोड़ा स्वर्ग का सुख मिलेगा। इस दुनिया का आदमी को खुद को इस शरीर समझते हैं, और शरीर का सुख शांति सुख मिलने के लिए वो लोग कुछ भी कर डालता है। तो वो लोग इतना पाप करने का भी, जैसे उस लोग का मतलब क्या समझाऊं, तो वो लोग का सुख ज्यादा मिलने के लिए वो क्या करता है, वेद का आश्रय लेता है, और वेद में ज्यादा सारा जो कर्मकांड का ज्यादा सिस्टम है सारा, वो सारा पुण्य काम करता है, करने के बाद वो लोग क्या है, स्वर्ग मिलता है। तो स्वर्ग मिलने को लिए वो क्या आता है, यहाँ पे लिखा है, बोले तुम्ही करिला हबे जगतके नाश निरंतर पकुर लवाइला तुम्हें प्राण नाही मंद कर्म इहार समान। इतना गंदा काम किया तुमने, आकस्मिक लोगों को कराइला हिंसा धर्म। ये धर्म जो होता है हिंसा धर्म हो गया, तुम जो शिक्षा दिया। हाँ, नुबुझिला तुम्हें वेदर तत्व मर्म, वेद का तुम तत्व नहीं समझ पाया। तो भगवान ने वेद का तत्व कहाँ बोला? गीता में बोला। क्या बोला? वेदस्य सर्व अहम एव वेद्यो। वेद के एक्चुअली निर्गुण अर्थ है, वेद कोई शिक्षा लिया उसका मतलब है उसको भगवान कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए। वेद पढ़ के अगर फिर वेद का जो काम है वही धर्म का नाम से तुमको गलत करते रहोगे, वो सही नहीं है। भगवान ने बोला वेद किसी ने समझ पाया तो जाके कृष्ण को समझ पाने पड़ेगा, तब जाके वो वेद पढ़ने का सफल आप समझ सकते हैं कि वो एक्चुअली वेद पढ़ चुका, एक्चुअली वेद समझ गया। मतलब वेदस्य सर्व अहम एव वेद्यो, वेद में जानने का चीज वेद्यो मतलब कोई है तो वो अहम मैं हूं। कृष्ण ने अर्जुन को बोला, मतलब वेद किसी ने पढ़ा है उसको भगवान को कृष्ण भी समझना पड़ेगा। अगर वेद पढ़ लिया, बहुत शिक्षा हो गया, बहुत ज्ञान प्रचार कर रहा है, बहुत प्रवचन दे रहा है, लेकिन कृष्ण को मानता नहीं, तो उसका मतलब है वेद समझा ही नहीं। तो भगवान अकॉर्डिंग टू कृष्ण भगवद गीता में जैसे कहा है, तो अभी यही कह रहे हैं वो। तो वेद तुम रचना किया, लेकिन हाँ, नारद ने बोला कृष्ण का नाम कहीं नहीं है, कृष्ण को छोड़ के तुम सारा शास्त्र लिखा है। जब तक कृष्ण को छोड़ के तुम शास्त्र लिखोगे, वो शास्त्र ना लिखने वाला का शांति मिलेगा, न पढ़ने वाला का शांति मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं शांति मिलेगा। तो तुम जो शिक्षा दिया आदमी को, धर्म तो दिखाया, ब्राह्मण को, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य सबको धर्म दिया, है ना, बहुत काम किया तुम संसार में, बहुत शास्त्र में लिखा, लेकिन जो दिया तुम सिर्फ हिंसा करने को दिया, हिंसा करने के लिए सिखाया। अभी तक शुद्ध भक्ति नहीं लिखा सिखाया तुमने, इसीलिए तो यहाँ हम लोग छोड़ देते हैं आज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अभी बोलेगा कि अभी तुमको शुद्ध भक्ति प्रचार करना है। अभी तुमको जहां हम जिसे बोला था कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम जो होता है, जिसका भगवान का चिंतन करते हुए आंसू बहेगा, हृदय गल जाएगा, तो व्याकुलता आएगा, कहाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, कहाँ हो तुम, कैसे, कब मिल पाऊं तुमको, कब मेरा हृदय में भगवत भक्ति दोगे, हाँ कब, कैसे मैं, कब मैं आपका नाम करके मैं रो पाऊंगा, मुझे आंसू बहेगा, कृष्ण बोलते हुए मेरा आंसू कब बहेगा, कब मेरा हृदय में गदगद होगा कृष्ण प्रेम में,
कब मेरा शरीर रोमांचित होगा, इसका लिए जो व्याकुलता, हाँ, वो कहां से आएगा? श्रीमद् भागवतम से आएगा। तो अभी श्रीमद् भागवतम तो चर्चा हुआ ही नहीं। अभी श्रीमद् भागवतम नो, अभी व्यासदेव को अभी वो नहीं समझ पाया भगवत भक्ति क्या है। व्यासदेव तो अभी ब्रह्म ज्ञान में है, अभी समझ गया ना चीज। तो अभी इसलिए अभी नारद मुनि आया, उसको भी सुंदर से शिक्षा देगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ेगा ना, सुंदर से शिक्षा देगा, समझाएगा क्या भक्ति क्या चीज होता है। और तुम अभी जाके बोलेगा फाइनली अब तुम ये सब छोड़ो, अब तुम शुद्ध भक्ति का जो भागवत है वो अभी रचना करना। तो जाके देखोगे कि तुम्हारा भी शांति मिला, वही भागवत पढ़ के सारा दुनिया में शांति मिलेगा। ऐसा चीज आएगा इसके बाद में पढ़ने को, ठीक है ना। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग को इतना सुंदर से सुना, श्रवण किया। तो हम लोग यहाँ पे श्रवण आज विराम देते हैं। इसके बाद जो भी है हम लोग बाद में फिर पढ़ेंगे एक साथ। थैंक यू। आप लोग कहाँ से आए? यहीं के है ना, शिवसागर का है। अच्छा, बहुत बढ़िया है ना। तो ये बहुत सुंदर चर्चा होता है यहाँ पे भागवत का। हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं इसके, ये भागवत ग्रंथ जो भागवत तो सुनते रहते हैं हम लोग हर दुनिया में, यूट्यूब में कितना भागवत का चर्चा होता है। लेकिन भागवत है क्या, आया कहाँ से, कितने रचना किया इस दुनिया में, धरती में भागवत कौन रचना किया? साधारण कोई आदमी रचना किया? जैसे हम लोग किताब कुछ लिख देते बैठ के, हाँ, कोई दुनिया भर का किताब जरा है दुनिया में, दुकान में ठाक लगा हुआ है, कोई किसी ने रचना किया होगा ना। लेकिन भागवत तो ऐसा नहीं है चीज। भागवत जो बैकुंठ से आया है, बैकुंठ से आया हुआ भागवत क्यों आया? हम लोग को यहाँ से बैकुंठ ले जा सकता है। यहाँ से कोई साधारण यंत्र लेके, जैसे हम लोग को रॉकेट बना लेता है। अभी चंद्र में चंद्रयान चला गया, आपको मालूम है चंद्रयान क्या है? चंद्र से चला गया सर, चंद्र में नहीं, जब पहुंचा, कहीं पहुंचा मालूम तो नहीं पहुंचा। कैसे मालूम पड़ा आपको चंद्र पहुंचा? किसी ने आपको वहां से फोन करके बताया यहाँ पहुंच गया? हाँ, मैं तो चंद्र में रहता हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए चंद्र है। कहाँ चंद्र है, कौन है? वहां पे थोड़े ना स्तंभ मार के लगा के रखा है, वहां पे जहाँ पे गया वो चंद्र है। श्योर? हम तो श्योर नहीं है। आप लोग अगर श्योर है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो श्योर नहीं हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना तो अगर पहुंच भी गया तो ठीक है, हम लोग खराब नहीं पाएगा। लेकिन चंद्र तक ही पहुंचा, और यहाँ से बैकुंठ कितना दूर, कैसे जाएगा हम लोग वहाँ बैकुंठ पहुंचने के लिए हम लोग का ऐसा कुछ तरीका इस दुनिया में है नहीं। इस मेटेरियल संसार में मेटेरियल चीज लेके बैकुंठ जाना नहीं सकते। बैकुंठ जाने का एक तरीका है, ये भागवत ग्रंथ बैकुंठ से आया है। इस तरीका से हम लोग बैकुंठ जा सकते हैं, ठीक है ना, भगवान के पास जा सकते हैं। तो इसलिए भागवत का ही चर्चा होना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए। और ऐसे पढ़ते जैसे नारद मुनि का हृदय में पिघलते गए हुए तो भगवान का नाम से, प्रेम से, तो ऐसा हम लोग को भी आ जाएगा एक दिन, है ना, शुद्ध भक्ति आ जाएगा। कितना आनंद सबको हो, ये बांटने का इच्छा होगा, फिर गली गली घर घर सबको जानने की, तो अच्छा लगता है ये चीज़। तो इसलिए ऐसे प्रचार होता है। थैंक यू वेरी मच। तो आज इतना मैं विराम दिया, बाद में मिलूंगा फिर आपसे। थैंक यू। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय।